सत श्री अकाल दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके थोड़ा स्वागत है। अज गल करांगे जनरल नॉलेज की सीरीज के पार्ट 6 की। इस तो पहला अपलोड की हुई वीडियोज़ को देख लेना, और अगर मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके को सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, बैल आइकन को प्रेस कर लो ताकि अपडेट समय सिर मिल सके। तो शुरू करते हैं। सत्या सौदिक समाज की स्थापना कदों हुई? देखो, सत्या सौदक समाज की स्थापना हुई सी 1873 दे विच, और ये स्थापना की गई सी ज्योतिराव फूले वालों। अगर प्रॉपर डेट पूछ लैन तो 24 सितंबर 1873 दे विच सत्या सौदक समाज की स्थापना की जाती है। तो इसका राइट आंसर है 1। नेपाल विच माउंट एवरेस्ट नूं की कहा जाता है? देखो, नेपाल विच माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8848 मनी जाती है, सागर माथा के नाम नाल जानी जाती है। तो नेपाल विच माउंट एवरेस्ट का नाम है सागर माथा। तो इसका राइट आंसर है 3। इबन बतूता जो कि एक अफ्रीकी यात्री सी, किस शासक के समय भारत आया? देखो, इबन बतूता ए मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया। तो इसका जो राइट आंसर है ए है 3। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक डायनेस्टी का राजा सी, और जिसनों पढ़िया लिखिया मूर्ख भी कहा जाता सी, इसके दरबार दे विच पहुंचता है इबन बतूता, और मोहम्मद बिन तुगलक इबन बतूता नूं अपना दूत बना के चाइना भी भेजता है, और इसनूं अपना काजी जो है वह भी नियुक्त करता है। इबन बतूता दी एक बुक काफी इंपॉर्टेंट, रिहाला। बिहार का दुख केड़ी नदी नूं कहा जाता है? तो बिहार का दुख, सौरो ऑफ बिहार, कहा जाता है कोसी नदी नूं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 1। देखो, सौरो ऑफ उड़ीसा की अगर मैं गल करा तो यह कहा जाता है महानदी नूं। सोरो ऑफ बंगाल की गल करा तो यह कहा जाता है दमोदर नदी नूं। अते सोरो ऑफ चाइना की अगर मैं गल करा तो यह कहा जाता है पीली नदी, जिसनों असी येलो रिवर या फिर हवांग हो नदी के नाम नाल जानते हैं। हवांग हो नदी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यह है 1। केड़े मुस्लिम शासक ने संकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो देखो, संकेतिक मुद्रा जो शुरू की सी वो की सी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका जो राइट आंसर है यह है 4th। कर्क रेखा भारत के किन्ने राज्यों विचों गुजरती है? तो देखो, कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों के विचों गुजरती है, जिन्हां दे विच गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम अते वेस्ट बंगाल शामिल ने। अगर तुहानू पूछ लैन कि वो केड़ी सिटी है जिसके बिल्कुल करीब दी गुजरती है कर्क रेखा, तो वह है रांची। और रांची जो एरिया है यह पैंदा है झारखंड का। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी। सिंधु घाटी सभ्यता किसदी समकाली सी? सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसकी खुदाई 1921-22 दे विच हुई, ये किस दी समकाली सी? मतलब उस समय होर कोई सिविलाइजेशन सी या नहीं सी? तो देखो, इंडस वैली दे समय 3 सिविलाइजेशन सी। चाइनीज सिविलाइजेशन जो कि येलो रिवर के किनारे सी, मैसोपोटामिया जो कि सिंध रिवर के किनारे सी, अते मिस्र दी सभ्यता जो कि नील नदी के किनारे से, नील रिवर। और तुसी इत्थे भी याद रख सकते हो कि जो नील रिवर है ये वर्ल्ड दी लार्जेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट रिवर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ, ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਅਤੇ ਮਿਸਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਭਿਅਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ, ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਧਾਤੂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਧਾਤੂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਉਹ ਸੀ ਤਾਂਬਾ। ਦੇਖੋ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਫਸਟ ਮੈਟਲ ਹੈ ਜੋ यूज की गई सी, यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग। लेकिन अगर मैं गल करा इंडस वैली सिविलाइजेशन दी मैटल केड़ी है, तो देखो कॉपर अते टिन नू मिला के ब्रॉन्ज बनता है। तो इंडस वैली दे विच जो धात सी वो सी ब्रॉन्ज, क्योंकि आयरन नू ये नहीं जानते सीगे, आयरन बिल्कुल नहीं सी, आयरन 6th सेंचुरी दे विच डिवेलप हुंदा है। तो फर्स्ट मैटल तांबा और जो इंडस वैली दी मैटल सी वो सी ब्रॉन्ज। तो इन्ना क्वेश्चन तुसी इहदा याद रखना क्वेश्चन दा आंसर। गांधी इरविन समझौता कदों होया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो गांधी इरविन समझौता होया सी 1931 दे विच। एक्चुअल दे विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होईयां 1930, 1931 और 1932 दे विच। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस दे विच जो रिजल्ट रहा वो काफ़ी मिनिमल रहा, मतलब कोई रिजल्ट नहीं आया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया सी। क्यों नहीं किया सी? क्योंकि उस समय गांधी ने जो सी वो सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट जो सी वो शुरू किया होया सी। इस करके पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस विच गांधी या इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई लीडर नहीं गया। इस करके इरविन ने गांधी नाल एक समझौता किया कि वो सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट नू खत्म करन अते जो सैकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है 1931 दी उस दे विच पार्टिसिपेट करन। तो गांधी ने भी अगों ये शर्त रखी सी कि जिन्ने भी इंडियन प्रिजनर है उन्होंने रिहा किया जाए, लेकिन मतलब बहुत सारे प्रिजनर रिहा करते सी, लेकिन इरविन ने उन्होंने परसनस नू रिहा, उन्होंने प्रिजनर्स नू रिहा नहीं किया सी जिन्हों ने कोई हिंसा की सी या कोई कतल किया सी, या कुल मिला के कह दो कि भगत सिंह वर्गिया नू रिहा नहीं किया सी। तो गांधी ने इस इरविन समझौते के अंडर जो सी वो अपनी सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट खत्म की थी और सैकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच पार्टिसिपेट करन जाते हैं। लेकिन इस जो सैकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सी इसका भी जो नतीजा निकलिया सी वो मिनिमल ही रहा, जिस करके ये नाराज होकर गांधी वापस आ जाते हैं और वापस आके सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट दोबारा शुरू करते हैं और 1932 दे विच थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। तो इतों आपां नूं एक चीज पता चलती है 1930, 31 और 32 तिन्ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस दे विच जो पार्टिसिपेट किया सी वो किया सी डॉक्टर BR अंबेडकर ने। लेकिन जो गांधी सीगे उन्होंने सिर्फ दूजी गोलमेज कॉन्फ्रेंस विच पार्टिसिपेट किया सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है 1। सल्तनत काल विच हक्के सरब की सी? देखो सल्तनत काल विच जो हक्के सरब सी ए सी सच्चाई कर। तो इसका जो राइट आंसर है ए 1। देखो एक होर कर तुसी याद रखना है वो है बली। बली नाम का भी एक कर होया करदा सी, टैक्स हुंदा सी, काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा गया कि बली जो सी वो की हुंदा सी उस समय, और मौर्य साम्राज्य तो लैके बाद विच भी ये बली एक टैक्स के रूप में चलता रहा। अहमदिया अंदोलन के संस्थापक वजों जाने जाते सन। तो देखो अहमदिया जो अंदोलन होया ये अंदोलन के जो संस्थापक सन ये सन मिर्जा गुलाम अहमद। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 2। और अगर राजा राम मोहन राय की गल करिए तो इन्होंने स्टार्ट किया सी ब्रह्मो समाज, और ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई सी 1828 दे विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2। धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिता? देखो धन की निकासी का जो सिद्धांत सी ये दिता सी दादा भाई नरोजी ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है 2। मूल शंकर किसदा मुडला ना सी? देखो मूल शंकर जो सी ये मुडला नाम सी स्वामी दयानंद दा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा 2। मुद्रा राक्षस नाम की पुस्तक किसने लिखी? देखो मुद्रा राक्षस जो बुक सीगी ये लिखी सी विशाखा दत्ता ने। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 1। और मुद्रा राक्षस तो सानू किसकी जानकारी मिलती है? तो याद रखियो मौर्य डायनेस्टी की सानू जानकारी मिलती है। और इबन बतूता ये बुक तुहानू मैं दस ही दिता है रिहाला। और चाणक्य की जो बुक है वो है अर्थशास्त्र।
और मैगथनीज की बुक इंडिका। और इन्हां दोनों बुक्स तो भी सानू जानकारी मिलती है मौर्य डायनेस्टी की। इतने तुसी ये याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अर्थशास्त्र है इस तो सानू ये जानकारी मिली कि मौर्य साम्राज्य दे विच, मौर्य डायनेस्टी या वंश दे विच स्लेवरी सिस्टम सी, मतलब स्लेवरी सिस्टम उस समय प्रचलित सी। लेकिन इंडिका दे विच मैगथनीज लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य दे समय किसी किस्म का कोई भी स्लेवरी सिस्टम जिहड़ा सी ओह नहीं सी। ये दोनों स्टेटमेंट याद रखनी है। बुद्ध धर्म की केड़ी शाखा जादू टूने विच विश्वास रखती सी? देखो बुद्ध धर्म की जो शाखा सी वजरजान, ये जादू टूने दे विच बिलीव करती सी। एक्चुअल दे विच फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई सी 78 AD दे विच, और जिसनू कनिष्क ने करवाया सी। इस काउंसिल दे विच बुद्धिज्म दो पार्ट्स दे विच वंडिया गया सी, महायान अते हीनयान। इत्थे तुसीं ये भी याद रखो कि हीनयान नू मनदा सी अशोका, जदों कि महायान नू मनदे सी कनिष्क। जो महायान सी ये अगे एक शाखा विच वंडी जाती है जिसका नाम है वजरयान, और यही वजरयान जादू टूने दे विच जो है वो बिलीव करन लग गए सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है 2। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह प्रयोग किथे किया? देखो महात्मा गांधी ने जो अपना पहला सत्याग्रह किया सी, ये किया सी दक्षिणी अफ्रीका दे विच। लेकिन अगर इंडिया की गल करिए तो इंडिया दे विच ये पहला सत्याग्रह होया चंपारण दे विच जो 1917 दे विच होया। अगर मैं दूसरे अंदोलन की गल करा, पहला यही होया इंडिया दे विच और दूसरा होया खेड़ा दा 1917-18 दे विच। और अहमदाबाद विच भी एक अंदोलन हुंदा है, ये 1918 दे विच हुंदा है। अगर पुछ लैन कि सत्याग्रह पहला वो दक्षिणी अफ्रीका दे विच होया, लेकिन इंडिया दे विच पहला विद्रोह वो चंपारण दा, दूजा खेड़ा दा और तीजा अहमदाबाद दा अंदोलन किया महात्मा गांधी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। बामनी साम्राज्य की नींव किस द्वारा रखी गई? देखो बामनी साम्राज्य की नींव रखी सी अलाउद्दीन बामन शाह ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। केड़े युद्ध तो बाद राजपूतां ने जौहर की प्रथा निभाई? देखो चंदेरी दे युद्ध तो बाद जो राजपूत सी इन्हां ने जौहर की प्रथा जो सी वो निभाई सी। और अगर आप गल करिए चंदेरी दे युद्ध की तो ये 1528 दे विच चंदेरी दा युद्ध हुंदा है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत तो बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनया? देखो कुतुबुद्दीन ऐबक जो सलेब डायनेस्टी दे फाउंडर सी, इन्हां दी मौत हुई 1210 दे विच। और उस तो बाद आराम शाह जो इन्हां दा लड़का सी वो गद्दी ते बैठदा, लेकिन 6 मंथ तक ही ये गद्दी ते बैठदा, क्योंकि उस तो बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक दा सलेब और सन इन लॉ सी इल्तुतमिश, ये गद्दी ते बैठ जाता है। इल्तुतमिश तो बाद इल्तुतमिश दा लड़का रुकन गद्दी ते बैठदा। रुकन तो बाद रजिया जो सी ओ रजिया सुल्ताना, तो ये गद्दी ते बैठती है और रजिया सुल्ताना दिल्ली की पहली और आखिरी सुल्ताना बनी। उस तो बाद रजिया तो बाद बहराम शाह जो है वो गद्दी ते बैठता है। और बहराम शाह तो बाद जो एक मसूद नाम का राजा सी, रुकन का लड़का सी, रुकन जो पर्सन सी उसका लड़का सी, एक गद्दी ते बैठा। उस तो बाद मसूद तो बाद जो सी ए नसीरुद्दीन गद्दी ते बैठता है, और नसीरुद्दीन तो बाद बलबन गद्दी ते बैठता है। और बलबन तो बाद क्वैकाबाद नाम का एक राजा जो कि सिर्फ 17-18 साल का सी, एक गद्दी ते बैठा और इसनू पैरालाइज हो गया। और इस तो बाद ही ये डायनेस्टी जिहड़ी है वो खत्म हुंदी है। मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है 3। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कदों की गई? तो देखो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई 1924 दे विच, और ये स्थापना की सी MN रॉय ने। अच्छा MN रॉय ये वही पर्सन जिन्हों ने संविधान सभा की डिमांड रखी सी 1934 दे विच। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 3। कान्हा राष्ट्रीय पार्क किथे स्थित है? तो देखो कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है ये है मध्य प्रदेश दे विच। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 3। देखो मध्य प्रदेश दे विच एक पन्ना नाम दा
एक संजय ਅਤੇ एक जो सीगा वो सीगा बंधवगढ़। तो ये 3 नैशनल पार्क है मध्य प्रदेश के विच। अगर मैं गुजरात की गल करा तो वेरी इंपॉर्टेंट गिरनार जो सीगा, ठीक है, गिर नैशनल पार्क, सॉरी गिरनार नहीं, गिर नैशनल पार्क काफी इंपॉर्टेंट है। उस तो बाद उत्तराखंड की अगर मैं गल करा तो उत्तराखंड के विच काफी इंपॉर्टेंट वैली ऑफ फ्लावर्स, और उस तो बाद एक काफी इंपॉर्टेंट होर सीगा आई थिंक जिम, हाँ यस जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क। अगर असम की गल करिए तो असम दे विच तुहानू मिलेगा काजीरंगा अते मानस। तो इन्ना डिटेल जिहड़ी है इस क्वेश्चन की तुसीं याद रख सकते हो। रुपया नामक सिक्का किहड़े मुस्लिम शासक ने चलाया? देखो रुपया नामक जो सिक्का सी ये चलाया सी शेर शाह सूरी ने। एक्चुअल दे विच इन्हां ने जो सिल्वर दा कॉइन चलाया उसनू ही रुपया नाम दे नाल जानिया जांदा सी। शेर शाह सूरी जिन्हां दी मौत बरूद दे गोल दे फटन करके हुई, इन्हां ने अपनी कबर पहला ही बनवा ली सी जो कि सासाराम दे नाल मशहूर है। तो सासाराम दी जो कबर है उसका संबंध भी है शेर शाह सूरी दे नाल। महरौली विच लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी विच किया गया? देखो महरौली विच जो लोह स्तंभ का निर्माण किया गया ये 4वीं सदी दे विच किया गया गुप्ता डायनेस्टी दे समय। और गुप्ता डायनेस्टी का उस समय का जो राजा सी चंद्रगुप्त II, तो चंद्रगुप्त II ने इस लोह स्तंभ का निर्माण करवाया सी। वैदिक काल विच 16 महाजनपदां विचों केड़ा नहीं है? देखो वैदिक काल जो 6th सेंचुरी दे विच 16 महाजनपद जो है वो बनते हैं, और ये 16 महाजनपद आपस में 2 तरह का रिलेशन रखते हुए एक मैरिज और एक लड़ाई का, इन करके ये 16 के 16 महाजनपद आपस में मर्ज होंगे हैं, और एंड ते सिर्फ 4 जो है वो स्टेट बच जाती हैं। उन्हां विचों एक सी वस्ता, एक सी अवंती, एक सी कौशल और एक सी मगधा। तो ये 4 स्टेट एंड ते बच गई, और इन्हां 4 दे विचों भी एंड ते सिर्फ मगध ही बचा सी। तो इसका जो राइट आंसर है ये है कनौज, क्योंकि कनौज नाम का एरिया जिहड़ा सी उस समय नहीं सी। मग सी, वत्स सी, कंबोज सी और होर भी जो स्टेट सी वो सी, लेकिन इन्हां विचों जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेट सी वो सी वस्त, अवंती, कौशल अते मगध। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किसदे बारे है? देखो भारतीय संविधान की 5वीं सूची दे विच अनुसूचित जाति अते जनजातियां बारे गल की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 1। अच्छा पंचायती राज बारे किस अनुसूची विच गल की गई? तो देखो पंचायती राज बारे 11वीं अनुसूची दे विच गल की गई। दल बदली विरोधी कानून बारे किस अनुसूची विच? तो यह 10th अनुसूची दे विच गल की गई। और संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची की जो गल है ये 7वीं अनुसूची दे विच गल की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है 1। सरदार सरोवर परियोजना केड़े राज्य दी है? देखो सरदार सरोवर जो परियोजना है ये है गुजरात दी। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 2। और गुजरात दे विच जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी ते है सरदार सरोवर परियोजना। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 2। भारतीय वित्त आयोग का गठन कदों किया गया? तो देखो भारतीय वित्त आयोग का गठन किया गया सी 1951 दे विच। तो 22 नवंबर 1951 दे विच वित्त आयोग का गठन किया गया। अगर पूछना है कि फर्स्ट वित्त आयोग के चेयरमैन कौन सा, तो वो सन केसी न्योगी। और अगर पूछना है कि वित्त आयोग हुण किन में, तो यह है 15वां, और इसके जो चेयरमैन है वो है MK सिंह। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखियो। शाहजहां ने चकला की स्थापना की सी? देखो चकला जो सी ये एक संस्था सी, या कह लो कि एक डिपार्टमेंट सी, एक इकाई सी जो सरकार ते परगना विचकार जिहड़ा सी वो एक कह लो कि मीडिएटर का काम करती सी। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 1।
विश्व मजदूर दिवस कदों मनाया जाता है? तो देखो विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई ਨੂੰ। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 2। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 10। और लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड 1848 तो लैके 1856 तक रहा। और इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किए इंडिया में, जिमें कि इन्होंने जो सी रेल जो लाइन विछाई और पहली ट्रेन चली बॉम्बे टू थाना। उस तो बाद इन्होंने PWD डिपार्टमेंट बनाया, ठीक है हो गया। और उस तो बाद विडो रीमैरिज एक्ट लैके आंदा 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ। और उस तो बाद इन्होंने वुड डिस्पैच लैके आंदा, जो कि एजुकेशन नाल संबंधित सी। इन्होंने एक होर काम किया सी, वो सी लैप्स की नीति। लैप्स की नीति इन्होंने शुरू की। इस दे तहत अगर किसी राजे का अपना बेटा नहीं तो वह गोदले बच्चे नूं उत्तराधिकारी है वो नहीं बना सकते। तो इन्हें काम किए सीगे लॉर्ड डलहौजी ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यह है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नूं सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन नूं प्रेस कर लो ताकि अपडेट समय सिर मिल सके। और इस सीरीज दी वीडियोज़ नूं देखने लई मेरे नाल जुड़े रहो। तो थैंक यू।